बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो कि हमारा कोर्स है CS 402, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे हम। जो पहले 2 मैंने कोर्स आपको प्रिपेयर करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छा फीडबैक मिला है, मुझे ईमेल्स भी आई हैं इस बारे में। तो अब हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और इसकी प्रिपरेशन करेंगे एंड आई होप सो कि आपको ये भी पसंद आएगा और इसके लेक्चर्स पसंद आएंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चनिंग कीजिए, मुझसे पूछिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और मेरी उम्मीद है आपसे कि इंशाल्लाह मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद आती हैं तो, और ताकि जो मैं अगर आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ तो मुझे भी उसका बेनिफिट होना चाहिए और मुझे भी जो है वो रिस्पांस मिले। तो सबसे पहले देखें जी, लेक्चर नंबर 1 है। इसमें आपने सिर्फ ये देखें, व्हाट डज ऑटोमेटा मीन, ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने सिर्फ इसका ये याद रखना है कि ये एक प्लूरल है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है, समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, कि किसी चीज़ का ऑटोमेटिकली काम करना जो है ऑटोमेटा कहलाता है। ये MCQs में आता है अक्सर कि ये वो प्लूरल होता है। दूसरा क्या होता है ऑटोमेटा मीनिंग क्या होता है, वो होता है समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, कैसी चीज़ जो ऑटोमेटिकली काम करे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर फॉर्मल लैंग्वेजेस, के फॉर्मल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपने कहना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। फॉर्मल लैंग्वेजेस जिसे हम सिंटैक्टिक लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज जिसे आप सेमेंटिक लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट आर फॉर्मल लैंग्वेजेस, फॉर्मल लैंग्वेजेस जिसके 2 नाम हैं आपने याद रखने हैं, एक फॉर्मल और दूसरी सिंटैक्टिक। ठीक है, और इनफॉर्मल के लैंग्वेज का दूसरा नाम है सेमेंटिक लैंग्वेज। ठीक है, ये आपने इनके अपोजिट नेम भी याद रखने हैं। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी 2 लैंग्वेजेस हैं जो आप ऑटोमेटा के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये एक फॉर्मल और दूसरी इनफॉर्मल होती है। तीसरा अगर आप देखें तो नीचे बात की गई है उन्होंने अल्फ़ाबेट्स की। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की बात की है। ठीक है, फाइनाइट का मतलब होता है कि जिसमें आपको लिमिट का पता हो। एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसमें आपको रेंज का पता ही ना हो, अनलिमिटेड चीज़ों, जैसे काउंटिंग, जैसे 1 से लिख दें 100 तक आगे डॉट 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 डाल दें तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक ये काउंट करना है, तो वो होती है इनफाइनाइट। और फाइनाइट होती है कि लिमिटेड, आपको बता दिया कि 100 की रेंज तक, 200 की रेंज तक। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स क्या है, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अब आपने ये ग्रीक लेटर जिसको हम कहते हैं सिग्मा, याद रखें ये ग्रीक लेटर है, उसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिनोट करता है यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को। ऑटोमेटा में सिग्मा का साइन अल्फ़ाबेट्स को शो करता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है, एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। देखिए आपको पता है ना अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, फाइनाइट है, हमें पता है कि A से Z तक है, तो ये फाइनाइट है। नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स हैं जो ये सिंबल्स की तरह होते हैं ना, हम लिखते हैं कि ये इस तरह की सिंबल है, ये इस तरह की सिंबल है, X इस तरह होता है। तो आपने बस सिर्फ ये याद रखना है कि ये एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स है जिसको हम लेटर्स भी कह सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। और अल्फ़ाबेट को शो किससे करते हैं, एक ग्रीक लेटर होता है जिसका नाम है सिग्मा। हम अल्फ़ाबेट्स को ऑटोमेटा के अंदर उस ग्रीक लेटर से शो कराते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल आप देख लें, सिग्मा इज इक्वल टू A, B, सिग्मा इज इक्वल टू 0, 1। अब A और B की वैल्यूज 0 और 1 लिख दी। इंपॉर्टेंट एज दिस इज द लैंग्वेज विच इज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। अब आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए हमने A और B की जगह 0 और 1 लिख दिया है। ठीक है, और सिग्मा का क्या, सिग्मा के आगे हमने फिर उसको इकट्ठा क्या कि I, J और K। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो सर्टन वर्जन ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, हैज़ 113 लेटर्स। अब आपसे उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस के वर्जन्स होते हैं। ठीक है, अगर आपसे इस वर्जन की बात की जाए तो उसके 113 लेटर्स होते हैं। ठीक है, कितने लेटर्स होते हैं, 13 लेटर्स होते हैं, जैसे ये गो टू है। ठीक है, इसी तरह सिग्मा अल्फ़ाबेट इंक्लूड्स लेटर, डिजिट्स एंड अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सीक्वेंशियल ऑपरेशन सच एज गो टू एंड इफ। अब उसने बात किया है कि सिग्मा के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आएंगे बल्कि उसके अंदर आप डिजिट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिजिट्स 0, 1 हो सकता है, ऑपरेशंस हो सकते हैं,
कोई भी, और या फिर सिक्वेंशियल ऑपरेशंस हो सकते हैं जिसे आप गो टू कह सकते हैं, जिसे आप गो टू भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इफ़, ये यानी इफ़ होती है कंडीशन लगाना। उसके बाद हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं कि बेसिकली स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे एक क्वेश्चन स्ट्रिंग्स के बारे में क्या आया था MCQ मिड्स में शॉर्ट, डिफाइन स्ट्रिंग विद एग्जांपल, के स्ट्रिंग क्या होती है और उसकी एक एग्जांपल है। कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है लफ्ज़ों को जोड़ना, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की जो एग्जांपल है वो ये है कि आप ए और बी, सिग्मा के आगे आपको सिर्फ 2 लेटर दिए हैं ए और बी, अब इनको कॉन्कैटिनेट, इनको जोड़ना आपने खुद है। कैसे? पहले अकेला ए लिख दिया, फिर ए बी लिख दिया, मतलब जिस तरह भी आप बना सकते हैं इनको जोड़ के, फिर ट्रिपल ए डबल बी लिख दिया, ए बी बी ए बी ए बी ए बी, यानी कि जोड़ना ही है, किसी तरीके से भी जोड़ दें। तो ये है स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना। अब आपको अगर आ जाए क्वेश्चन कि डिफाइन स्ट्रिंग विद एग्जांपल, तो स्ट्रिंग की सबसे इजी फॉर्म ये है कि कोई भी फाइनाइट नंबर है आपके पास, वो आपके पास काउंटिंग भी हो सकती है, वो आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, सिक्वेंशियल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स को कॉन्कैटिनेट जब आप कर देंगे, यानी उनको जोड़ के जब आप लिख देंगे तो वो आपके स्ट्रिंग्स हो जाएंगे, और जब आप उनको जोड़ के लिख देंगे तो वो आपकी एक एग्जांपल हो जाएगी। जैसे ये सिर्फ आपको ये अगर वो दे दे क्वेश्चन कि इसको सॉल्व करें, ये वाला, तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, अकेला करके लिख दें, फिर उनको जोड़ के लिख दें, तो ये आप कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ये नोट में कुछ बताया है, ओके जी। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है नोट में, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग कौन सी होती है और नल स्ट्रिंग क्या होती है, क्योंकि हम जब एम्प्टी की बात करते हैं तो हमें वो भी लगता है कि खाली, यानी ज़ीरो, और नल की बात करते हैं तब भी हमें यही लगता है कि नल का मतलब भी ज़ीरो ही होता है। तो बेसिकली ये देखें, आप लिखा है एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग, तो बेसिकली आपने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि कुछ समटाइम्स a string with no symbol at all is used denoted by small Greek letter lambda और कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा, ठीक है, कि या तो कैपिटल लैम्डा होता है या फिर स्मॉल लैम्डा होता है। इसको आप कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर नल स्ट्रिंग। समटाइम्स अ स्ट्रिंग विद नो सैम्बल, यानी कि एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी कोई सैम्बल ही नहीं होती, जिसकी कोई अलामत होती ही नहीं है, उसको हम यूज़ करते हैं एज एन लैम्डा, जो कि स्मॉल हो सकता है, या फिर कैपिटल लैम्डा, ठीक है। तो उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी कह सकते हैं और नल भी। अब एम्प्टी और नल दोनों एक ही चीज़ है, ये आपने याद रखना है। और ये कब होते हैं, जब तक हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके पास स्ट्रिंग की सैम्बल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन मिड में आया था, मुझे याद है, 1 मिनट में बताती हूँ आपको जी। तो वो था कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन, 1 मिनट जी, तो वो क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज। स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया, वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का वर्ड क्या होता है। तो वर्ड की डेफिनेशन ये है, वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज, के अल्फाज जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं किसी लैंग्वेज के साथ, ठीक है। जैसे मैं अल्फाज अदा कर रही हूँ तो ये मेरी एक लैंग्वेज को शो कर रहे हैं, मैं उर्दू लैंग्वेज बोल रही हूँ, ठीक है। तो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, हमारे वर्ड्स एक स्ट्रिंग्स होती हैं जो किसी न किसी लैंग्वेज के साथ बिलोंग कर रहे होते हैं। आपने इस तरह से लिखना है। अब इसकी एग्जांपल आप देख लें, सिग्मा के आगे उन्होंने एक्स दिया हुआ है आपको, देन अ लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज एल इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। अब एन किसके इक्वल है, एन की वैल्यूज दी हैं उन्होंने 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये इनफाइनाइट है, यानी कि 1 2 3 के बाद उन्होंने डॉट 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 लगा दिए हैं, आगे लिमिट बताई ही नहीं है कि ये काउंटिंग कहाँ तक जाएगी। या फिर आप दूसरी एग्जांपल ये देखें, एल इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स एक्स कॉमा ट्रिपल एक्स, आगे फिर इसकी उन्होंने लिमिट नहीं बताई हुई। अब यहाँ पे उन्होंने क्या है, हेयर एक्स 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 आर द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ये एक लैंग्वेज के वर्ड है। 1 2 3 का तो हमें पता है कि ये स्ट्रिंग्स हैं, ये काउंटिंग है, लेकिन एक्स एक्स की लैंग्वेज का तो नहीं ना पता हमें कि ये क्या है। ये वर्ड्स हैं अलग अलग, तो ये वर्ड्स को शो करते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज, तो आपने क्या करना है, पहले स्ट्रिंग की डेफिनेशन लिखनी है, दूसरी तरफ आपने लिखनी है वर्ड की डेफिनेशन, ठीक है, कि वो जो है वो लफ्ज़ों को कॉन्कैटिनेट करते हैं और ये वो लफ्ज़ों की जो है वो लैंग्वेज को बयान करते हैं। और फिर इनके बाद आपने एक एक एग्जांपल इनकी दे देनी है, ठीक है जी। इसकी तो ये आप कॉन्कैटिनेट करके दे सकते हैं और इसकी सिर्फ आप ये इतनी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर ये पूरा ना लिखें, बस सिर्फ ये इतनी लिख दें कि यहाँ पे जो एक्स हैं वो वर्ड्स को शो कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या है।
इस लेक्चर में आगे है जी, आगे मैंने चीज़ें आपको बिल्कुल साथ साथ बतानी है, क्योंकि अब यहाँ पे पहले आपको याद करवाऊंगी, फिर जब इनका यूज़ आएगा तब भी याद करवाऊंगी ना, तो आपके माइंड में नहीं रहनी। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें सारी स्किप कर रही हूँ, जहाँ पे उनका यूज़ होगा वहीं पे बताऊंगी कि ये पीछे दिया हुआ था और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके माइंड में जो है वो फ्रेश रहेंगी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाली लाइन देखें, द लेंथ नहीं, एक ये लाइन नहीं है, एक लाइन है, ये देखें ये वाली, ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग, के तमाम वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन हर स्ट्रिंग जो है वो वर्ड नहीं होती, बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर नॉट वर्ड, ठीक है। कि तमाम वर्ड जो हैं वो स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं होती। दूसरी, आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की डेफिनेशन याद रखनी है कि ये क्या होती है। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को आप किससे डिनोट करते हैं, तो आपको ये वाला साइन याद होना चाहिए, इज द नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस स्ट्रिंग। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने 10-12 लफ्ज़ लिख दिए हैं, तो लेंथ उसकी कितनी होगी, आप उन नंबरों को काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद कहेंगे कि जी इसके अंदर इतने नंबर हैं, तो ऑब्वियसली वो जितने नंबर होंगे उतनी ही लेंथ होगी, ठीक है ना। काउंटिंग के बाद जैसे आप ये देखें, अब यहाँ पे देख लें, आप ये एग्जाम्पल में देखें, आप सारी बातें छोड़ें, मैं आपको ये देखें, सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अब यहाँ पे ये ए कॉमा बी को पहले हमने करवाना है कॉन्कैटिनेट, ठीक है। एस इज इक्वल, अब आपको पता एस क्यों लगाया है हमने, अब आपको पता होना चाहिए कि जब हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स को यूज करना है तो हमने एस लगाना है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू हमने कॉन्कैटिनेट करवाया, ठीक है, ए बी लिख दिया, फिर ए बी लिख लिया, जिस तरह मर्जी आगे पीछे करके जोड़ लें। तो ये बेसिकली कितने बन गए, इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई, 5। जितना आप कॉन्कैटिनेट करवाएंगे उतनी ही इसकी लेंथ होगी। तो इस तरह अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रिंग्स की लेंथ बताएं कितनी है, तो आपने पहले उनको कॉन्कैटिनेट करवाना है, एस के इक्वल रख के, फिर आपने जिस साइन से हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को शो कराते हैं, जैसे कि ये है, तो आपने वहां लिख के उसकी लेंथ लिख देनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने आगे क्वेश्चन बनता है, अच्छा अगर आपको यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर का तो ऑटोमेटिकली पता होगा कि अगर एक चीज़ सीधी लिखे उसको उल्टा करके लिख दो तो वो रिवर्स ऑर्डर बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये सिर्फ लिखना है, याद रखना है कि रिवर्स को शो कराने के लिए एस की पावर आर हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें कि ये देखें, अब एग्जांपल है ए बी सी इज ए स्ट्रिंग डिनोटेड बाय ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में हमने इस तरह सॉल्व करके कैसे लिख दिया, सी बी ए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ आता भी होता है, जैसे कि ये रिवर्स ऑर्डर है, बहुत एक कॉमन सी चीज़ है, आम से बंदे से पूछ लें तो उनको पता होगा कि उल्टी चीज़ें करके लिख देने से या उल्टा चलने से हम रिवर्स ऑर्डर में चले जाते हैं। तो वो जब एग्जाम्स में बैठे होते हैं उनको ये भी नहीं याद होता कि यार ये हाँ ये तो मुझे आता था, ये तो करना था। तो इसलिए अपने माइंड को प्रेजेंट रख के जो है वो हमेशा किया करें कि कॉन्सेप्ट लिया करें बस चीज़ों का, कि ये कौन स्ट्रिंग क्या है, वर्ड क्या है, रिवर्स ऑर्डर क्या है, लेंथ क्या है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है डिफाइन लैंग्वेजेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था जो मैंने अपनी बुक पे नोट किया हुआ, बेसिकली मैंने पास बुक रखी होती है जिससे मैं आप लोगों को समझाती हूँ, यानी कि होती ये नोट्स ही हैं, लेकिन यह है कि मैंने वहाँ पे जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए होते हैं ना उसके ऊपर पेंसिल के साथ वो लिखे हुए होते हैं, ताकि मैं आपको बोल के बताऊँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन आया था, हाउ कैन वी डिफाइन लैंग्वेजेस, एलेबोरेट एनी फ्यू वेज, 5 वेज, सॉरी, हाउ कैन वी डिफाइन लैंग्वेजेस, कि हम लैंग्वेजेस को कैसे डिफाइन करते हैं, एलेबोरेट एनी 5 वेज, कि कोई से 5 तरीके बयान करें कि जिनके से जरिए हम लैंग्वेजेस को एलेबोरेट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने कुछ ये लैंग्वेजेस इन्होंने दी हुई, आगे मैंने ये लेक्चर पढ़ा था, आगे और नहीं दी हुई इन्होंने। तो सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, दूसरा होता है रिकर्सिव, तीसरा होता है रेगुलर एक्सप्रेशन और तीसरा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये 4 आपने लैंग्वेजेस याद रखनी है। कौन कौन सी? द लैंग्वेजेस कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज, के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ पे कुछ बताया हुआ वो है, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, दूसरा रिकर्सिव, तीसरा रेगुलर एक्सप्रेशन और चौथा FA फाइनाइट, ठीक है। आपने DR, RE और FA ये आपने याद रखने हैं, डिस्क्रिप्टिव, रिकर्सिव, रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा। अब आप यहाँ बेशक वीडियो को स्टॉप करें और अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर इनको काउंट करें, चारों लैंग्वेजेस को, तो आपको याद हो जाएंगी, लेक्चर को रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो एक कॉपी रख लिया करें अपने पास, मिन चीज़ें बस उसके ऊपर लिख ली और पेपर में जाते हुए जो है एक बार रिवाइज कर लिया उसको, ठीक है।
उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव की डेफिनेशन क्या होती है। ये जब आप पढ़ेंगे ये चारों लैंग्वेजेस तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये क्या होती है। इसमें कंडीशन जो है वो इम्पोज्ड की जाती है ऑन इट्स वर्ड्स, ठीक है। ये क्या करती है लैंग्वेज, डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स, वर्ड के ऊपर ये अपनी कंडीशन को डिस्क्राइब करती है। कैसे करती है ये देखें, एग्जाम्पल में आप देख लें, ठीक है जी। आपने इसकी डेफिनेशन में ये लिखना है, जैसे कि ये आपने कहा है कि एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ, कोई भी ऑड लेंथ है आपके पास, ऑड का मतलब है कि 3 थिंग्स, यानी कि 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो हमने अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया है तो आपने इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, पहले सिंगल लिखेंगे, फिर इसके 3 बनाएंगे, फिर इसके 5 बनाएंगे, कॉन्कैटिनेट करके यानी जोड़ के, फिर इसको आप 7 बनाएंगे, फिर 9 बनाएंगे, यानी ऑड लेंथ होनी चाहिए इनकी, ठीक है, हमेशा से। उसके बाद अगर आप दूसरे एग्जांपल में देखें तो वहाँ पे एक मेन चीज़ बताई गई है कि हमेशा आपने जो ये वाली है डिस्क्रिप्टिव जो है, इसमें आपने कोई भी चीज़ जो है वो ए से स्टार्ट नहीं करनी। देखें लैंग्वेजेस एल ऑफ स्ट्रिंग्स डज नॉट स्टार्ट विद ए, कोई भी चीज़ आपने ए से स्टार्ट नहीं करनी बल्कि कैपिटल लैम्डा से स्टार्ट करनी, जो हम पीछे पढ़ के आएंगे ग्रीक लेटर है, एक स्मॉल लैम्डा और एक कैपिटल लैम्डा, तो आपने इस चीज़ से इसको स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक ऐसी स्ट्रिंग बनाएं जो कि जिसकी लेंथ सिर्फ 2 हो, यानी कि आपने उनको कॉन्कैटिनेट इस तरीके से करवाना है कि उनके 2-2 के जोड़े बने बस, ठीक है, जैसे कि ये बने हुए हैं एग्जांपल के अंदर 2-2 के जोड़े। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है, कंडीशन दे दी है कि स्ट्रिंग एक ऐसी बनाएं जिसके एंड पे सिर्फ 0 ही हो। तो ये आप देख सकते हैं कि सब में एंड पे 0 के साथ 0 है, 1 के साथ 0, यानी एंड पे 0 है, जोड़े तो बन रहे हैं, इनके कॉन्कैटिनेट तो हो रहे हैं 0 और 1, लेकिन एंड पे वो हमेशा 0 ही रख रहा है। ये देखें एंड पे इन तीनों के 0 है, इस तीनों के भी एंड पे 0 है, इन तीनों के एंड पे भी 0 है। इसी तरह अगर आप आगे ये सारे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इवन का मतलब होता है कि आपने 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 2, 4, 8 इस तरह के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। और आपने जब भी ये बनाने हैं तो आपने ये कैपिटल लैम्डा से स्टार्ट करना है, यानी आपका सिंगल ए या सिंगल बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो आपको पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, सारा ये आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ जो है वो एक क्वेश्चन बनता है, ये सारे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, पढ़ना है पढ़ लें, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें, क्योंकि मैंने जितना थ्रो आउट किया है उन सब में मेन चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। और एक क्वेश्चन और मेन है जो मिड में आया हुआ है, वो क्वेश्चन ये था कि इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन इन पैलिंड्रोम और रिवर्स ऑफ पैलिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे एक बनाई हुई अजान हो रही है, मैं स्टॉप कर दूँ या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलें जी, अजान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ना जो मैंने भी क्वेश्चन बोला है वो याद देख लें, इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन इन पैलिंड्रोम और रिवर्स पैलिंड्रोम में कोई डिफरेंस होता है, तो इसका आंसर आप अपनी लिख लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो पैलिंड्रोम, इसका आंसर है पैलिंड्रोम इज़ द लैंग्वेज एंड वर्ड्स ऑफ पैलिंड्रोम इज़ रिवर्स ऑफ पैलिंड्रोम। अभी याद रखना है कि पैलिंड्रोम एक लैंग्वेज है और वर्ड्स ऑफ पैलिंड्रोम जो उस लैंग्वेज के वर्ड्स हैं या जो उस पैलिंड्रोम के वर्ड्स हैं वो रिवर्स ऑफ पैलिंड्रोम कहलाते हैं। फिर से बोल दूं, पैलिंड्रोम इज़ द लैंग्वेज एंड वर्ड ऑफ पैलिंड्रोम इज़ रिवर्स ऑफ पैलिंड्रोम, ठीक है जी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।